बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ रोगनी नान। मेरे पास ख़मीर के लिए इसकी जगह मैंने क्यूब लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी लिया है। अब पानी में इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया ख़मीर को। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने मैदा लिया है। अब क्यूब वाला पानी जो है ख़मीर वाला वो उसमें मैंने मिक्स कर लिया है। अब आटे में मैं तकरीबन 2 अदद अंडे इसमें फेंट के शामिल करूँगी। इनको अंडों को अच्छी तरह फेंट लें। दो अंडे मैंने लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह फेंट के डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून तकरीबन मेरे पास नमक है, वो लिया है मैंने। और 1 चम्मच मैंने चीनी का लिया है। और 1 प्याली मेरे पास क्रीम की है। ये 1 प्याली मैंने क्रीम ली है। इसको भी इसमें मैदे में शामिल करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत नरम नान बनेगा, जिसको रोगनी नान हम कहते हैं। बिल्कुल क्रीम में बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरह ये नरम होगा नान। और इसको अच्छी तरह गूंद लें। 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा। पानी के साथ इसको गूंद लिया। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें आधी चम्मच कह लें कि मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। और तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले 2 चम्मच जो हैं वो मैंने इसमें मिल्क पाउडर के शामिल किए हैं। अब थोड़ा आधी प्याली दूध लेकर इसको आटे को जो हम अच्छी तरह गूंद लेंगे दूध के साथ। थोड़ा सा पहले हमने पानी लिया था, तो अब हम दूध के साथ इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। इतना गूंदना है हमने इसको कि हमारा जो मैदा है ना वो मुलायम हो जाए। अच्छी तरह गूंद लें। और जब आटा अच्छी तरह गूंद जाए तो फिर उसको हम कपड़े से ढाँप देंगे। ये अभी देखिए मुलायम हो गया है हमारा आटा, तकरीबन तैयार है नान बनाने के लिए। तो इसको अब हम ढाँप देंगे ताकि तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे ताकि ख़मीर आ जाए। हमारा आटा गूंद चुका है। मैदा जो है हमारा वो अब इसको कपड़े से मैंने ढाँप दिया है और 2 घंटे तक छोड़ दिया है। ये जी 2 घंटे के बाद ये देखिए मेरा आटा जो है मैदा वो तकरीबन फूल चुका है, ख़मीरा हो चुका है। अब हम इसकी नान बनाने की तैयारी करते हैं। इतना ख़मीरा होना चाहिए ये आपका। तो ये मेरे पास ब्लैक तिल है, सफ़ेद तिल है और सब्ज़ धनिया है। दूध लिया है मैंने जो हम नान के ऊपर अप्लाई करेंगे। पेड़े बना लिए हैं। जितने आपने साइज़ का आपने नान बनाना हो आप उतने साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। गोलाई में इसको हम बनाएंगे। अब एक कांटे की मदद से इस पर डिज़ाइन बना लें। अगर आपके पास नान वाला डिज़ाइन है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास ये कांटा था तो मैंने कांटे के साथ इसको निशान लगा लिए हैं ताकि थोड़ा इसके ऊपर डिज़ाइन आ जाए। ये देखें ये अब हमारा तंदूर जिसके ऊपर हम नान बनाएंगे, ये मेरे पास तंदूर है और ये गर्म हो चुका है। मैंने पहले से इसको गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर नान डाल देंगे। ये नीचे से नान ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है तंदूर का वो नीचे से नान को पकाएगा। जब नीचे से पक जाएगा फिर हम नान को अंदर इसके तंदूर के अंदर रखेंगे तो फिर ये ऊपर से पकाएगा। ये मैंने ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई किया है, मैंने दूध अप्लाई किया है। अब हम इसको ब्लैक तिल लगाएंगे और सब्ज़ धनिया भी लगाएंगे ताकि खूबसूरती नान के ऊपर खूबसूरती आ जाए। ये देखिए मेरे पास ब्लैक भी है और सफ़ेद तिल भी है। ब्लैक तिल भी आपकी जो मर्ज़ी, आपका दिल चाहे आप सफ़ेद लगा लें, आप अजवाइन लगा लें, आप अलसी लगा लें, आप खशखाश भी लगा सकते हैं। जो अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो अजवाइन लगाते हैं और अलसी भी लगाते हैं। मैंने ये ब्लैक लगाए हैं और वाइट तिल भी लगा दिए हैं। ये देखिए ये मेरा नान नीचे से पक चुका है। अब इसको अंदर लगा देंगे तंदूर के। ये अब ऊपर वाली सतह से पकेगा। उतनी देर में हम अपना दूसरा नान तैयार कर लेते हैं। ये मैंने हाथ की मदद से आपको दिखाया है कि हाँ, अगर आप फोक के साथ, कांटे के साथ नहीं करना चाहते तो आप जल्दी में है तो आप इसको हाथ के साथ भी इस तरह डिज़ाइन बना के तो आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर पहले नान की तरह ही हमने दूध अप्लाई करना है। दूध से ये होता है कि इसके ऊपर ना ब्राउन सी जो उसकी चमक होती है ना वो आ जाती है, रंगत आती है, गोल्डन सा कलर जो आता है ना वो दूध ही से आता है। अब ये मैंने इसके ऊपर सफ़ेद तिल अप्लाई कर दिए हैं और साथ में मैंने सब्ज़ धनिया लगा दिया है। अच्छी तरह से इसको सब्ज़ धनिया को दबा दें ताकि ये उतरे ना। ये देखिए अब हमारा ये नान जो है वो नीचे से पक रहा है और ऊपर वाली जो सतह है तिल वाली और धनिया वाली, ये हम इसको जब अंदर लगाएंगे तंदूर के तो ये फिर अंदर से भी पक जाएगा। बिल्कुल हमारा ये नान बिल्कुल रोगनी नान की तरह ही तैयार होगा। ये देखिए हमारा नान तकरीबन तैयार हो चुका है, ब्राउन सा गोल्डन सा हो रहा है। और ये इसको नीचे से दिखाते हैं, ये अभी थोड़ा सा इसमें है तो इसको जब थोड़ा और गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको भी नीचे लगाएंगे और जो नीचे अंदर लगा हुआ है तंदूर के अंदर वो हम निकाल लेंगे। ये देखें ये हमारा ये निकाला है, ये नान हमारा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम मक्खन लगा सकते हैं या हम ऑयल लगा सकते हैं। मक्खन है मक्खन लगा ले, जो भी आपके पास घी है मक्खन है जो भी आपके पास है वो हल्का हल्का इसको लगा लें। अब ये दूसरे वाला जो नान है वो हम इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए नीचे से पक चुका है, अब तंदूर के अंदर रखेंगे तो ये वाला नान भी हमारा ऊपर से इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये भी हमारा नान तैयार हो चुका है, रेडी है। तो इसको हम निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर भी आप हाथ से लगा लें मक्खन या आप ब्रश के साथ लगा लें, जिस तरह भी आपके लिए आसानी हो तो आप लगा लें। और बहुत से लोग नान को पानी का छींटा भी लगाते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर मक्खन ही अप्लाई कर दिया है तो उसके साथ नरम हो जाएगा ये नान। ये देखें आपको दिखाती हूँ मैं अभी, ये नान तोड़ के नान हमारे रेडी हैं। ये देखें जी जनाब माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इनकी ये देखें बहुत बिल्कुल भी बाज़ार वाले नान से आपको किसी तरह भी ये नान कम नहीं लगेंगे। बहुत नरम और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही अच्छे नान बने हैं। और आप भी इनको खाएं, बनाएं, खाएं और अपने घर में ज़रूर सबको खिलाएं। अल्लाह हाफ़िज़।